अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है। पाक स्टूडेंट आसमा शफीक थैंक्स पीएम मोदी, पाक मीडिया ऑन इंडिया। तो जी आज का जो टॉपिक है वो पढ़ के ही जो है वो एकदम से मतलब क्या कहते हैं कि हैरानगी हो रही है कि पाक की स्टूडेंट जो है, जैसा कि हमें यहाँ पे पता चला था कि ना लोग जानबूझ के वावेला कर रहे हैं और इस तरह का मतलब, क्योंकि हमारे मीडिया पे कुछ इस तरह का दिखाया नहीं गया। कोई भी ऐसी क्लिप जो है वो नहीं चलाई गई जो इंडिया के हक में हो या फिर क्या कहते हैं किसी स्टूडेंट के हक में हो। मैं तो इसको इंडिया के हक में नहीं समझूंगा, स्टूडेंट के हक में, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि भाई किसी तरह हमारी जान छूटे और हम यहाँ से निकल जाएं। तो ये जो आज की वीडियो है ये मैसेज पाकिस्तान लड़की का। तो फिर अब मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कल को अगर ये आसमान पाकिस्तान आती है तो इस पे कोई और जो है वो क्या कहते हैं कोई मसला मसाइल ना हो जाए। ऑब्जेक्शन ना लग जाए किसी कोई तरह का। गवर्नमेंट शायद ना ही लगाया, कोई मसला नहीं गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये यहाँ पे और भी लोग हैं। सरकार जो है ना वो क्या कहते हैं कि सरकार तो साड़ी सरकार की भी एक अपनी, सरकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लेकिन खैर जान बची सो लाखों पाए, ये चीज़ जो है ना ये होनी चाहिए। और वीडियो देखते हैं एंड में देखें अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्मा शफीक वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसको यूक्रेन के वॉर टोन एरिया से बाहर निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की। बच्ची ने एक वीडियो बना के प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक बोला, साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स बोला कि भाई हमें बाहर निकाला। ये इंडियन एम्बेसी की जो बस जा रही थी, ये बच्ची उसमें सवार होकर के बॉर्डर तक पहुंची। उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी थी, बाकी सारे इंडियंस थे, और वहां पर पहुंच करके इसे पाकिस्तानी एम्बेसी ने यूक्रेन से बाहर निकाल लिया। Hello. My name is Asma Shafiq, and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian Embassy. मोदी को पाकिस्तान में मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाला बोला जाता है, मुसलमानों का हत्यारा बोला जाता है। Modi, who is a life member of RSS, was responsible for the pogrom which took place in Gujarat, where 2,000 people were butchered, burnt under his chief ministership, and for 3 days the state did not do anything. 150,000 people became homeless. Muslims became homeless. Unfortunately, India is past 6 years is being governed by an extremist party. It believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. क्या आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये जवाब देंगे कि ये बच्ची को, ये स्टूडेंट को मोदी ने हेल्प क्यों की, अगर वो मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं तो? और मुसलमानों से क्या, पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने मुसलमान हो तो दूसरी बात है भाई, हम अपने कंट्री के सिटीजन, हम तो मजबूर हैं अपने कंट्री का मुसलमान हो या हिंदू हो उसको रेस्क्यू करने के लिए। पाकिस्तानी थी, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं थी, हम छोड़ सकते थे। मोदी के बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स हो सकते थे कि पाकिस्तानी कोई भी हेल्प मत कीजिए आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर ही चल रहा है सब कुछ। और इंडिया है, ये इंडिया की सेक्युलरिज्म है, जो कि शायद वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट और टीवी एसी में बैठे हुए जर्नलिस्ट को नहीं पता है कि वहाँ यूक्रेन में क्या सिचुएशन है, रशियन एयरफोर्स कैसे बॉम्ब मार रही है और कैसे लोग मर रहे हैं, और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं तो उनको निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर इंडियन एम्बेसी की हेल्प ना मिलती तो शायद इस बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता। क्या अब पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करेगा या माफ़ी मांगेगा कि नहीं, हमने गलत बोला था, इन्होंने हमारे बच्चों को हेल्प की है? इससे पहले भी बच्चों को हेल्प करने की, पाकिस्तानी बच्चों को हेल्प करने के खबरें सामने आई हैं, इंडियन फ्लैग यूज़ करने के खबरें सामने आई हैं। अब एक डायरेक्ट एविडेंस आया है, एक बच्चे को इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की, इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की और उसने थैंक्स भी बोला। ये बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची तो निकलेगी, ये स्टूडेंट तो निकलेगा ना वहाँ से,
और अगर इसको कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी तो जहां से ये जान बचा सकती है वहां से निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रशियन फोर्सेस ने वहाँ महिलाओं के साथ रेप भी करना शुरू कर दिया है। पता नहीं कितनी कन्फर्म्ड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं कुछ जगह पढ़ी है। ऐसे में तो बच्चे को जैसे मौका मिले निकल जाए, ये सबसे ज़रूरी है। ये लड़की है तो इस बच्ची को हेल्प करने के लिए क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इमरान खान थैंक्स बोलेंगे? क्या पाकिस्तानी मीडिया थैंक्स बोलेगा? क्या पाकिस्तानी ये मीडिया ये बोलेगा कि नहीं, अब तक हम सब गलत बोलते आ रहे थे, यहाँ तो हमारे ही बच्चों को, मुसलमानों को मोदी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करना शुरू कर दिया? क्या ये बोलेंगे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म अभी भी जिंदा है? हमें तो पता है कि जिंदा है। क्या वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी टिकी है इस पर। क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो हमें चंदा मिलेगा, हमें जिहाद के लिए जो चंदा मिलता है वो मिलेगा हमें, और हम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे। इलेक्शन सामने खड़ा है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians. एक बार बोल दे, मैं भी देखना चाहता हूं, कोई बोल दे। खैर, इससे आगे चलते हैं। जब ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स पर तशद्दुद होती है, और क्या आरएसएस के है मोदी और गोलवारकर की थिंकिंग है, फैसिस्ट थिंकिंग है, आरएसएस की सोच पे चलते हैं। Today, Mr. President, this ideal of Hindu supremacy is being put into place with a single-minded zealousness in India. With every act of the repugnant assault of cow vigilantes, with every gruesome mob lynching, with every forced reconversion, the supremacist RSS ideology is on display ever more brazenly. Far from being a so-called vibrant democracy, this is becoming a living hell for those perceived and treated as the other in the saffron India. तो आरएसएस की सोच ये है क्या कि हमें पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, हमें पाकिस्तानियों को बचाना है। ऐसी कोई सपोर्ट कहीं पड़ी हो तो सबके सब आरएसएस का कैटलॉग पढ़ के आए ना, सबके सब आरएसएस की किताबें पढ़ के आए हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद सबके सब तो कैटलॉग्स पढ़ के आए हैं। किताबें, जितनी किताबें मोदी ने नहीं पढ़ी उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ी हैं। तो अगर यही फैसिस्ट थिंकिंग होती या वो नाजी वाली थिंकिंग होती तो क्या ये बच्ची बच जाती? क्या ये बच्ची को हम हेल्प करते? ये बात, और इससे पहले भी जितनी बार हेल्प की गई है वो पाकिस्तानी मानने के लिए तो तैयार है नहीं कि हमें हेल्प की थी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस ट्वीट किए जाते हैं पाकिस्तान की साइड के जो कि ट्विटर पे हैं, और वो पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तानी फेक मीडिया सेल्स के हैं, और उनको इंडियन दिखा के उसमें किसी में लाहौर की जगह किसी में चंडीगढ़ की लोकेशन होती है, और किसी में बिलासपुर की लोकेशन होती है, किसी में कलकत्ता, किसी में दिल्ली, किसी में मुंबई, ये लोकेशन डाल के अपने आप को इंडियन बता के और ऐसी नफरत फैलाई जाती है। क्या वो जो ट्विटर हैंडल्स हैं अब ये वीडियो ट्वीट करके ये बोलेंगे कि नहीं, हम गलत बोल रहे थे इतने साल से, हमारे बच्चों को मोदी नहीं बचाया? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी नौकरी और उनके अपने कमाई इसी पे बेस्ड है। यूक्रेन में फंसे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। दरअसल छात्रा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच कीव में फंस गई थी। वो भारतीय दूतावास की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाई। अब ऐसे में छात्रा ने वीडियो जारी करके भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा।
अस्मा शफीक नाम की इस पाकिस्तानी छात्रा ने वीडियो में कहा कि मैं पाकिस्तान से हूं, मैं कीव में भारत के दूतावास का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कठिन परिस्थिति में मेरी मदद की। मैं भारत के पीएम का धन्यवाद करती हूं। अब ऐसे में जहां पर यूक्रेन और रूस में भयानक युद्ध चल रहा है, भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे, उन सभी को निकाला गया। केंद्र सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा चलाया। हाँ जी, तो वीडियो हमने देखी। ज़मी चौधरी साहब वीडियो के अंदर ये वही पुरानी बातें हो रही हैं कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो अपने वालिदैन को मिलने के लिए तरस रहे हैं। भाई बता रहे थे कि इंडिया ने जो 14,000 है ना, अपने 14,000 स्टूडेंट वो निकाल लिए हैं। तो 14,000 में से उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी निकाला होगा। जैसे ये अस्मा शफीक की बात हो रही है, अस्मा शफीक खुद बयान कर रही हैं कि मुझे इंडियन एम्बेसी ने थैंक्स कह रही है। थैंक्स तो कहना बनता है। अगर मेरे ख्याल में अगर रियलिटी में वो पाकिस्तानी है तो बिल्कुल थैंक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी कहना बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक भी काम जो होता है मोहब्बत का, वो जारी सी बात है दूसरे कंट्रीज़ में मोहब्बत फैला सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वुमेन का क्रिकेट मैच था, उसमें किस तरह की एक मोहब्बत की खुशबू नज़र आ रही थी। तो इसमें भी ये ऐसे ही है कि बड़ी ये कह सकते हैं कि मोहब्बत भरी बात की। अस्मा शफीक ने थैंक्स बोला और पाकिस्तानी के लिए अभी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कहेगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडियन सरकार को ये बोले कि थैंक यू वेरी मच। हम ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात को बहुत ज़्यादा मंजरे आम पर लाए, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि ये जो अस्मा शफीक है, जब ये पाकिस्तान में आए तो इसको गुड बोला जाए, इसको सराहा जाए, इसको ये ना कहा जाए कि आपने ये वीडियो बनाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये एक अच्छा काम था। तो जो एजुकेशन है वो हमें अच्छाई ही सिखाती है। यकीनन इसके घर वाले और इसके फैमिली मेम्बर्स और जितने भी एम्बेसी या जितने भी अदारे हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे इसे गुड बोलने के लिए कहेंगे, इसे गुड बोलेंगे और इसे ये कहेंगे आपने इंडियन एम्बेसी ने आपको हेल्प दी, आपने उन्हें थैंक्स बोला, बजाय इसके कि अस्मा शफीक को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। हमें इस बात की ज़्यादा है, बेशक पाकिस्तान से कोई भी अदारा थैंक्स ना कहे, इस बात की कोई टेंशन नहीं। टेंशन है तो इस बात की टेंशन है, जैसा कि इदारे की भी उतनी टेंशन नहीं है, इदारे के भी वो मसला मतलब इतना नहीं है, ना ही किसी कहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ये वैसे होता है ना कुछ, वो क्या कहते हैं कि वो लोग जिनकी आप अक्सर बात करते हैं कि नॉन एजुकेटेड होते हैं, वो लोग सिर्फ उनके दिलों में नफरत ही है और वो इस नफरत को लेकर आगे निकलते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसे नहीं किया, करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे करने की इजाज़त नहीं थी वगैरह वगैरह, जिनका आप लोग या तो फिर किसी तंजीम की सूरत में नाम लेते हैं या फिर आप टेररिज्म की सूरत में नाम लेते हैं। ऐसे लोगों के शर से, ऐसे लोगों की शरारत से अस्मा शफीक को बचना चाहिए। अब अगर ये वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है तो हम यही कहेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं जो पाकिस्तान के, गवर्नमेंट को पता है मीडिया जो है ये पूरी दुनिया देखती है, गवर्नमेंट को पूरी दुनिया देखती है। गवर्नमेंट के अदारे बेशक ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए। तो अगर देखा जाए, रही बात यूक्रेन के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट की, तो हम पहले भी इस बात को बारहा बार कर चुके हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अपने घर खैर वफियत से आ जाना चाहिए, बल्कि अब तक आ जाना चाहिए था। अगर थोड़ी तादाद में थे तो अब तक जो है वो सारे के सारे, क्योंकि इंडिया ने 14,000 निकाल लिए हैं और बाकी भी अभी निकाल रहा है, तो इतने में तो पाकिस्तान के तो मतलब अब तक 500 थे। मतलब एग्जैक्ट हमें तादाद का नहीं पता कि हमारे एग्जैक्ट कितने हैं, क्योंकि ऑफिशियल कभी बताया नहीं गया कि हमारे वहाँ पे कितने हैं, ठीक है। तो अगर वो सारे के सारे एक बार नहीं तो इतने दिनों में 2-3 बार करके थोड़े थोड़े करके निकाले जा सकते थे। खैर, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अब तक कुछ बहुत सारे निकल भी गए होंगे उधर से बॉर्डर क्रॉस। हाँ जी, बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करके मुझे पता चला है कि ना तकरीबन 115 लोगों का पता चला है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो सेफली जो है अदर कंट्री में पहुंच चुके हैं।
लेकिन वहाँ से अब फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो देखेंगे भी क्या होता है। अब क्योंकि वहाँ पे अगर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में भी गए हैं तो भी भाई पाकिस्तान तो नहीं पहुंचे ना, उनके लिए वो घर वालों के लिए वही वो क्या कहते हैं कि जहाँ जो है वो सूली पे जो है वो लटकी हुई है कि हमारे बच्चे जो है वो दर बदर हो गए हैं। और खर्चा मेन चीज़ होती है खर्चा। अब जिस बच्चे के पास पैसे खत्म हो जाने तो उसके के पास जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और कंट्री के लिए मतलब ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन के लिए वो वैलिड हैं और उनको कंट्री छोड़ के दूसरी में जाना पड़ रहा है। तो फिर अगर घर वाले चाहें भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा भेजना चाहें वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि यार कैसे मुश्किल है, करके बिल्कुल ऐसी पैसे सूरत भेजें। ऐसी और कोई सूरत ऐसे हाल घर में, वाले भी हाँ। होंगे जो मांग के या कैसे भी करके अपने बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे पैसे की सूरत में, ताकि कम से कम उनका खाना पीने का जो है ना सिस्टम जो है वो बन जाए। तो इस तरह की। और यहाँ पे एक और चीज है खास करके इस जगह पे, अब यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि आजकल जो आम ये कॉल पे फ्रॉडी और ये वो होते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, इस तरह का कोई मैं दुआ करता हूँ कि कोई सामने ना आए। क्योंकि किसी मतलब बच्चे को निकालने के लिए आप इतने लाख मुझे दे दे, मैं आपके बच्चे को वहां से निकलवा के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे एजेंट करते हैं फ्रॉड करते हैं, ठीक फ्रॉड के है। मतलब जैसा कि यहाँ से अक्सर लोग कहते हैं कि जी डंकी के जरिए हम आपको वहां ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे, तो वो फ्रॉडी फिर रहे होते हैं। जो अब उन फ्रॉडियों का मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की नजर में भी नहीं आते, इतने शातिर होते हैं कि पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं। सारा कुछ उनका फेक होता है, उनकी आइडेंटिटी फेक बिल्कुल ऐसे होती ही है, है। उनके आईडी फेक होते हैं, उनके ओरिजिनल भी हो तो मतलब यहाँ से नहीं ना ऑपरेट करते, वो चेन दर चेन चेन दर चेन ऑपरेट करते हैं और इस तरह का सीन चलता रहता है। और साथ ही जो वो नंबर यूज कर रहे होते हैं उनके कांटेक्ट नंबर उनके नेम के नहीं होते। तो इस तरह का मैं दुआ करता हूँ कि कोई ये ना कह दे कि जी हम डंकी के जरिए आपके बच्चों को निकाल लेंगे और आप इतने लाख दे दो, तो वालिदैन के साथ ये सान्या ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। स्पेशली लड़के हों तो कोई और बात होती है, और जब लड़कियों को लेकर सोचा जाए तो मेरे ख्याल में पूरे खानदान में एक तरह की बड़ी बदनज़मी पैदा हो जाती है, और उस बदनज़मी को लेकर लाइफ टाइम उस बदनज़मी को देखा जाता है। तो इस हवाले से ये माशरे की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि स्पेशली जो लड़कियाँ हैं पहले उनको कोई इधर लाने का बंदोबस्त पहले कर दिया जाए। और ये एक लड़की थी अस्मा शफीक जिसको इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से यूक्रेन से निकाला, और वो इंडियन एम्बेसी को थैंक्स कह रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तानी इज्जत को बचाया इंडियन एम्बेसी ने, बहुत अच्छा काम था। हम तो अपनी तरफ से अपने इस प्लेटफार्म की तरफ से इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट का इसलिए थैंक्स कहेंगे कि क्योंकि उन्होंने हमारी एक इज्जत को बाइज्जत वहाँ से निकाल कर उसे हिफाजत की, उसके मुहाफ़िज़ बने। तो हम अपनी तरफ से थैंक यू वेरी मच कहते हैं। अब कोई कहे या ना कहे, यकीनन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। गवर्नमेंट दिल में फिर भला गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, वो मोहब्बत करते हों, इस बात को अच्छा समझते हों, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती होंगी जिनके एवज़ से कुछ बातें हाइड रखी जाती हैं। तो गवर्नमेंट भी इतनी नहीं नाअहल नहीं है, इतनी हम कह नहीं सकते कि नाअहल नहीं है गवर्नमेंट के ऐसी बात ना करे। बिल्कुल उसके अंदर अहलियत है, वो समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त को महफूज किया गया है। वो भी गुड बोलेंगे, चले मंजर आम पर नहीं, स्क्रीन पर नहीं, कैमरे पर नहीं, न्यूज़ पर नहीं, लेकिन वो आपस की मीटिंग में तो गुड ज़रूर बोलेंगे इंडियन एम्बेसी के लिए। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।